खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हर रोज रात 9 बजे बात होगी सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की सभी तहसीलों में समाधान दिवस, डीएमएसपी ने सुनी शिकायतें। फिर बात करेंगे कंगना रनौत बयान के विरोध में महिलाओं का जोरदार प्रतिवाद मार्च, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। खैराबाद में 26 मार्च को भव्य राम जन्मोत्सव, कई मंत्री विधायक होंगे शामिल। और खबरनामे के अंत में जानेंगे नैमिषारण्य सीएचसी का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, मिली कई खामियां। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आर्यनगर सीताराम मंदिर में 27 मार्च को 54वां राम जन्मोत्सव मेला। सांसद चंद्रशेखर आजाद का रामपुर मथुरा दौरा टला, नई तिथि जल्द। महमूदाबाद में धर्म परिवर्तन के बाद विवाह, क्षेत्र में चर्चा तेज। मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप, जांच की मांग। गन्ना मूल्य को लेकर किसानों की आवाज बुलंद, भेदभाव खत्म करने की मांग। गैस होम डिलीवरी बंद, उपभोक्ताओं में नाराजगी, डीएम से की शिकायत। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी जिले की 7 तहसीलों में आयोजित हुए समाधान दिवस की। जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से जिले की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। तहसील मिश्रिक में डीएम डॉक्टर राजापति आर व एसपी अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में फरियादियों की शिकायतें सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी अभिनव कुमार व तहसीलदार मौजूद रहे। मिश्रिक तहसील में ईद उल फितर के शांतिपूर्ण समापन के बाद आयोजित समाधान दिवस में प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली। डीएम डॉक्टर राजापति आर व एसपी अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 55 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। चक्रोड, मेड़बंदी, गैस आपूर्ति व अवैध कब्जे प्रमुख मुद्दे रहे। डीएम ने शेष मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अभिनव कुमार यादव, सीओ विशाल गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार पाल, एसडीओ अंकुर वर्मा, तहसीलदार अजीत जायसवाल, कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फरियादियों में मीना देवी, गया प्रसाद, रामनाथ व रमेश चंद्र शामिल रहे। इस खबर में बात होगी महिलाओं द्वारा निकाले गए विरोध मार्च की। महिलाओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के विरोध में जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला। संप्रति राठौर ने इसे लोकतंत्र और संसद की गरिमा से जुड़ा मुद्दा बताया। सुनीला रावत ने असहमति में शालीनता की जरूरत पर बल दिया, जबकि रोशनी गुप्त ने जिला व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। अनुप्रिया वर्मा ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बताया। सुनीता चौधरी ने माफी की मांग की और हसीना खातून ने सख्त दिशा निर्देश देने की बात कही। अंत में रत्नम राठौर के नेतृत्व में महिलाओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम डॉक्टर राजापति आर को सौंपा। खैराबाद स्थित पौराणिक बिहारी जी बड़ा मंदिर माकूपुर में 26 मार्च को राम जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। महंत राम एवं महंत विजय राधाचारी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे से भंडारा और शाम 7 बजे भजन संध्या होगी। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, देवरिया विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी समेत अन्य प्रमुख लोग भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए डीएम डॉक्टर गणपति आर ने नैमिषारण्य स्थित सीएचसी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां कई खामियां सामने आई। टीबी कक्ष में गंदगी मिलने पर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जयप्रकाश पटेल को फटकार लगाकर तत्काल सफाई के निर्देश दिए। परामर्शदाता गायत्री देवी से हेपेटाइटिस व गर्भवती महिलाओं के उपचार पर सही जानकारी न मिलने पर नाराजगी जताई। लैब व दवा स्टॉक रजिस्टर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम में अव्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को बेहतर और स्वच्छ इलाज व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहर के आर्य नगर स्थित सीताराम मंदिर में 27 मार्च को 54वां राम जन्मोत्सव मेला श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित होगा। सीताराम मंदिर समिति के तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में दोपहर 12 बजे भव्य जन्मोत्सव एवं पुष्प वर्षा, जबकि शाम 6 बजे भजन संध्या, श्रृंगार और आरती का कार्यक्रम होगा। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से सपरिवार शामिल होकर भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस का आशीर्वाद देने की अपील की है। महंत राजेंद्र दास, धर्मगुरु आशीष शास्त्री और महंत बलराम शास्त्री के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खबर में बात होगी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के रामपुर मथुरा दौरे की। पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का रामपुर मथुरा ब्लॉक में प्रस्तावित दौरा अब नई तिथि पर होगा। ग्राम पंचायत मझिगवा में प्रधान अंबिका मौर्य द्वारा बनाए गए भव्य स्वागत द्वार का उद्घाटन सांसद करेंगे। साथ ही संविधान पार्क का शिलान्यास भी किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 30 मार्च को तय था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण इसे आगे बढ़ाया जाएगा। स्वागत द्वार पर महापुरुषों की तस्वीरें और आकर्षक सजावट की जाएगी, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाने की उम्मीद है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री चीटर राहुल मौर्य को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी पर लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में कुल 18 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस के साथ एक सोने का हार, 2 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी बिछुआ, 1 पीतल का गगरा और 1920 रुपये नकद बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी विशेषण गांव का निवासी है और क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस ने समय रहते दबोच लिया। महमूदाबाद स्थित संकटा देवी धाम में एक विवाह समारोह खास चर्चा में रहा। बजरंग दल के जिला संयोजक दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में मेराजुन निसा ने रवि के साथ वीर विधान के साथ 7 फेरे लेकर सनातन धर्म अपनाया। मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ, जहां पुष्प वर्षा कर नववधु का स्वागत किया गया। इस अवसर पर धीरज कुमार, योगेंद्र सिंह, काली प्रसाद, राजेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन ने क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक चर्चा को नई दिशा दी। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुभम रस्तोगी को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा की संस्तुति पर लिया गया। पदाधिकारियों ने शुभम को कर्मठ और समर्पित युवा बताते हुए उनके नेतृत्व में संगठन के विस्तार की उम्मीद जताई। नवनियुक्त अध्यक्ष शुभम रस्तोगी ने जिम्मेदारी के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे युवाओं को जोड़कर समाज के उत्थान और संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि खैराबाद की रहने वाली राधा पत्नी श्रीकृष्ण का नाम फर्जी तरीके से पतारा कला में दर्ज कराने की कोशिश की गई है। इसमें उनके पुत्र मेहुल कुमार, जो कानपुर देहात में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उनके प्रभाव का आरोप लगाया है। फिलहाल पहले भी इसी तरह के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने की पहल तेज हो गई है। विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा गुरु जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप डीएम डॉक्टर गणपति आर को ज्ञापन सौंपकर शहर के एक प्रमुख चौक का नाम वंदे मातरम चौक रखने की मांग की है। यह प्रस्ताव वंदे मातरम गीत की 152वीं वर्षगांठ तथा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष भिकारी प्रजापति, मंडल प्रभारी श्रीवंत तिवारी और जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने भी इसका समर्थन किया है। माह फरवरी के बड़ी मालियती के लेखपत्रों के द्वारा अंतरिम संपत्ति के निरीक्षण के क्रम में तहसील महोली के ग्राम रमुआपुर के लेखपत्र द्वारा अंतरिम संपत्ति का स्थल निरीक्षण डीएम डॉक्टर गणपति आर द्वारा किया गया। स्थलीय सत्यापन के समय सहायक महानिरीक्षक सीतापुर जगदम्बा शुक्ल भी उपस्थित रहे। डीएम द्वारा इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर आवाज तेज हो गई है। भारतीय किसान संघ अवध प्रांत की जिला मंत्री सरस्वती सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर गन्ना मूल्य निर्धारण में भेदभाव समाप्त करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में अरली, सामान्य और अस्वीकृत प्रजातियों के लिए समान मूल्य वृद्धि लागू करने, नीति में पारदर्शिता लाने तथा कोल्ड केसर उद्योगों को चीनी मिलों के साथ संचालित करने की बात कही गई है। किसानों ने भुगतान में देरी, फसल के उचित दाम और जमीन क्षति पर मुआवजे की भी मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि अनदेखी पर आंदोलन होगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. समाजवादी विचारधारा के प्रणेता राम मनोहर लोहिया की जयंती पर सीतापुर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय व प्रतिमा स्थल पर राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके विचारों को नमन किया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष लहरपुर अंकित वर्मा, राजेंद्र भार्गव, जिला सचिव विनीत यादव, ब्लॉक अध्यक्ष एलिया नफीस अहमद, जिला अध्यक्ष छात्र सभा शिवम सिंह व जय सिंह यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोहिया जी के सामाजिक न्याय, समानता व शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित जीवन को याद कर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। शहीद दिवस पर देशभक्ति और युवाओं के संकल्प का प्रेरक दृश्य देखने को मिला। महावीर जी लॉ कॉलेज के छात्रों ने भव्य एवं अनुशासित रैली निकालकर अमर शहीदों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। पूरे मार्ग में देशभक्ति नारों की गूंज रही और छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। रैली के माध्यम से युवाओं ने शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधि के विद्यार्थियों को जिला कारागार सीतापुर का शैक्षिक भ्रमण भी कराया गया, जिससे उन्हें न्याय व्यवस्था की व्यवहारिक जानकारी मिली। यह आयोजन राष्ट्र के प्रति समर्पण और जागरूकता का सशक्त संदेश बनकर उभरा। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का प्रभावी आयोजन हुआ। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम के नेतृत्व में सेवक सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए स्वच्छता अपनाओ, बीमारी दूर भगाओ जैसे नारों से जन जागरूकता फैलाई। उन्होंने स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया। इस अवसर पर रमेश चंद्र मिश्रा, नीता सिंह, कृष्णचंद्र द्विवेदी और अजीम अहमद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। शहीद दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लालपुर नगर इकाई ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लालपुर लाइब्रेरी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया गया। नगर मंत्री शरद वाजपेयी ने लाहौर जेल में हंसते हंसते फांसी को गले लगाने वाले वीरों के साहस और त्याग को याद किया। इस दौरान रोमिल वर्मा, कार्य प्रमुख देवाराम समेत परिषद के अनेक सदस्य मौजूद रहे और सभी ने देशभक्ति की भावना को सशक्त करने का संकल्प लिया। नवरात्रि और ईद के पावन अवसर पर घायल सेवक समूह ने राजाजीपुरम स्थित करबला मैदान में पशु पक्षियों के संरक्षण हेतु अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में परिंदों के लिए घोंसलों और पानी के मिट्टी के प्याले, वहीं गौवंश के लिए पानी के लिए नांद रखवाए गए। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व फोर्सी फाउंडेशन के संस्थापक सैयद फैजी ने सेवादारों को सम्मानित किया। प्रमुख सेवादार राजेश कुमार श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, विमल सक्सेना, विनय पाठक, ललित वैश्य ने जागरूकता पर बल दिया। इस अवसर पर मिली दीक्षित, प्रतिभा श्रीवास्तव, लक्ष्मी शुक्ला, नेहा बनर्जी, अनुज दीक्षित, डॉक्टर संतोष साहू सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। लहरपुर में सोमवार को तहसील परिसर में पीताम्बरा शिक्षा समिति व केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 288 मरीजों की जांच कर दवाएं व परामर्श दिया गया। एसडीएम आकांक्षा गौतम ने इसे मानव सेवा बताया और आयुष्मान योजना की जानकारी दी। वहीं मनोज गुप्ता को भाजपा जिला मंत्री बनने पर क्षेत्र में खुशी रही। पूर्व विधायक सुनील वर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। कैंप में डॉक्टर एस.ए. मीर, डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर मधुलिका राय, डॉक्टर हर्षित जैन सहित टीम मौजूद रही।
मिश्रिक क्षेत्र में भारत कनौजिया गैस सर्विस द्वारा लंबे समय से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद लोगों को करीब 8 किलोमीटर दूर आंट स्थित गोदाम तक जाना पड़ता है, जहां घंटों लाइन में लगकर पर्ची कटवानी पड़ती है। इसका असर स्कूलों में मिड डे मील पर भी पड़ा है। नीमसार और मिश्रिक की महिलाओं रमेश गुड़िया मनोरमा मनोहर ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी सीतापुर से जल्द होम डिलीवरी शुरू कराने की मांग की है। सिधौली क्षेत्र के बिलरिया गांव में लंबे विवाद के बाद कोटा चयन का चुनाव संपन्न हो गया। 2 बार हंगामे के कारण टल चुके चुनाव में तीसरी बार शकील ने 485 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि रीता देवी ने 470 और शिवानी जायसवाल ने 436 वोट से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद ग्राम प्रधान छत्रपाल समेत ग्रामीणों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और एसडीएम राखी वर्मा से शिकायत की। इस पर बीडीओ कसबंडा को तलब कर जाँच शुरू कर दी गई है। जनपद जालौन के ग्राम जालौन खुर्द स्थित मां जालौन देवी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन जारी है। ग्राम बेरा निवासी वीरेंद्र पाल सिंह सेंगर द्वारा 27 मार्च तक हवन पूजन, कन्या भोज, विशाल भंडारा और प्रसिद्ध कलाकारों की भजन संध्या का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम कुंवर अजीत सिंह सेंगर के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसमें धर्मेंद्र सिंह, पूर्णेंद्र सिंह चौहान सहित क्षेत्रीय लोग सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सचिन मिश्रा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्ण कर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साथियों के सहयोग से संगठन में उत्कृष्ट कार्य हुआ। उन्हें अब जिला उपाध्यक्ष सीतापुर का दायित्व मिला है, जिसके लिए उन्होंने जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय, प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे संगठन की विचारधारा, कार्यकर्ताओं के सम्मान और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ईमानदारी, ऊर्जा व समर्पण के साथ नए दायित्व का निर्वहन करेंगे। पोस्ट पेड से प्रीपेड मीटर पर परिवर्तित हो रहे उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग राहत भरी योजना लेकर आया है। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण के मुताबिक विभाग पुराना बकाया नए बिल से कटौती करके भरपाई करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर उपभोक्ता का 1 माह का बिल पहले 5,000 रुपये आता था और 2 माह का बिल बकाया है, ऐसे में प्रीपेड मीटर में 5,000 रुपये का रिचार्ज करने पर पूरा पैसा पिछले बिल में कट जाता है। लेकिन नई राहत स्कीम में 4,000 रुपये का रिचार्ज उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर में जाएगा और 1,000 रुपये बकाया मद में समायोजित होंगे। बिजली विभाग ने लाइन दुरुस्त करने के दौरान कर्मचारियों की हो रही मौतों को लेकर बिना सुरक्षा उपकरण के लाइन ठीक करने को अब शटडाउन नहीं दिया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक लाइन दुरुस्त करने गए कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण पहने हुए फोटो ग्रुप पर डालनी होगी। इसके बाद ही शटडाउन मिलेगा। इसकी निगरानी के लिए एसडीओ और जेई की जवाबदेही तय की गई है। अगर कोई घटना होती है तो इन दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की खबरों में अंत में बात करेंगे आयोजित विश्व परिषद हिंदू की विभाग बैठक की। विश्व हिंदू परिषद की विभाग बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें सीतापुर, बिस्वा और गोला लखीमपुर के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि देव रावत, प्रवीण विजय सिंह व उत्तम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने संगठन विस्तार, प्रवास, सामाजिक समरसता और जागरूकता पर जोर दिया। बैठक में विपुल सेठ, प्रमोद सिंह, प्रज्ञा सिंह, वंदना, गीता सिंह, सुनीता जायसवाल, विवेक, आशीष, कुमुद चौहान, चंद्रकांत, अनुज, शिवम अरकवंशी, अरविंद, कमलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, सुधाकर शुक्ला, सुनीत पांडे, सुशील श्रीवास्तव, विवेक शास्त्री, अभिनव मिश्रा, संदीप सक्सेना, शैलेंद्र मिश्रा, श्याम बाबा मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।